स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो हमारी लास्ट क्लास चैप्टर चल रहा था क्लास में, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला का पार्ट सेकंड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ओडिशा मंदिर शैली, पहाड़ी शैली, द्रविड़ तथा दक्षिण भारतीय शैली, दक्कन की वास्तुकला और बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति। बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति हम इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि जैसे हिंदू मंदिरों का विकास होता गया, शैली में विकास हुआ, उसी प्रकार साथ साथ उसी कालक्रम में बौद्ध तथा जैन मंदिरों का भी विकास हमें देखने को मिला है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना ओडिशा मंदिर शैली से। तो ओडिशा की जो वास्तुकला है उसकी मुख्य विशेषताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। रेखापीठ, ढाडकेव और खाकरा, ये 3 विशेषताएं हैं। ओडिशा के मंदिर की शैली जो देखने को मिली है वो थोड़ी अलग किस्म की देखने को मिली है, जिसे नागर की उपशैली भी कह सकते हैं। क्योंकि नागर शैली में हमें चोटी जो शिखर देखने को मिला है वो थोड़ा मुड़े, जो रेखाएं हैं वो अंदर को मुड़ जाती हैं ऊपर जाके, ऐसे देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो ओडिशा की शैली देखने को मिली है वो इस प्रकार से सीधी रेखाएं देखने को मिली हैं। कहीं भी इनमें चोटी में मुड़ाव देखने को नहीं मिला है। तो ये जो चोटी है नागर शैली में हम इसको शिखर कहते हैं, लेकिन जो ओडिशा की उपशैली है उसमें इसको देवल कहा गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीधी ऊपर खड़ी होती है। और जो देवालय हैं, जो देवालयों के पास एक सामान्य मंडल देखने को मिला है। मंडल अर्थात इस प्रकार से ऐसे एक ये देवालय हो गया, शिखर हो गया, उसके आगे एक बरामदा कमरा टाइप ये देखने को मिलता है, जिसे ओडिशा की उपशैली में जगमोहन कहा गया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का भव्य सूर्य मंदिर जो है वह इस उपशैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और यदि आप देखें तो जो सूर्य मंदिर है उसकी संरचना में जो ये पहिए आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पहिए आपको देखने को मिल रहे हैं, ये टोटल इसमें पहिए 12 जोड़ी बताए जाते हैं। चूँकि अब इसके कुछ ही अवशेष हैं, ये पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं देखने को मिलता है, कहीं से क्षतिग्रस्त है, कहीं से टूटा हुआ है। तो जो पहिए हैं उनकी संख्या भी कम देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है जैसे किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ हो। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार बनी हुई है। भारत में जो सूर्य मंदिर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये आप याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में भी रहा है। एक सूर्य मंदिर है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 3D प्रोग्राम एक शुरू किया है, तो उसमें भी ये चर्चा में आ रहा है सूर्य मंदिर। तो आप टोटल कुल जो 4 सूर्य मंदिर हैं उनको देखिए। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक मोढेरा सूर्य मंदिर है, एक मार्तंड सूर्य मंदिर है और एक दक्षिणाक सूर्य मंदिर है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पहाड़ी क्षेत्र शैली। तो पहाड़ी क्षेत्र शैली के अंडर जो जो क्षेत्र आते हैं वो है कुमाऊं, गढ़वाल जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, हिमाचल, कश्मीर का गांधार, कश्मीर का क्षेत्र गांधार, जो कश्मीर है चूँकि वो गांधार पाकिस्तान से थोड़ा लग के है, थोड़ा क्या पूर्ण रूप से लग के है, तो वहाँ पे गांधार के भी कुछ प्रमुख स्थल देखने को मिलते हैं जो इसी शैली में बने हुए हैं, पहाड़ी मंदिर शैली में बने हुए मिले हैं, जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य जो गर्भगृह है और जो शिखर है वो रेखा प्रसाद शैली में होते हैं, जबकि जो मंडप है वो कास्ट वास्तु के पुराने रूप में होता है। रेखा प्रसाद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस तरीके से रेखाओं में बनी हुई चोटियाँ। और जो कास्ट है, कास्ट रूप है, वास्तु रूप है, वो लकड़ी से बना हुआ होता है ना। और जो कश्मीर का कारकोटा काल था वो वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने भी बहुत से मंदिर बनवाए, जिसमें पंढरनाथ का मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ देवालयों के पास जलाशय होने की परंपरा थी। पंढरनाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है और यह शिव को समर्पित है।
आप ना ध्यान दीजिएगा, जो भी एक मंदिर है वो किसी न किसी एक भगवान को समर्पित है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कौन सा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। इनकी संरचना, इनकी विशेषता, इनकी कला भी जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये किस भगवान को समर्पित है ये भी है। आगे देखें तो लक्षणा जो देवी मंदिर है वह भी इस शैली का एक उदाहरण है, और कुमाऊं में भी इस शैली के दो मंदिर देखने को मिले हैं, जिसमें अल्मोड़ा में जगेश्वर और पिथौरागढ़ के पास एक चंपावत में हमें देखने को मिला है। आगे बात करते हैं द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली, जैसे कि नागर शैली एक मुख्य शैली है, उसी प्रकार द्रविड़ शैली एक बहुत ही भव्य और अच्छी एक आकर्षक शैली है। इसमें भी अलग अलग विशेषताएं हैं जिन पे हम ध्यान दीजिए देंगे। जैसे आपको देखने को मिला है नागर शैली में शिखर मिला है, एक ऊंची वेदी पर चबूतरे पे बना मंदिर मिला है, कलश मिला है, आमलक मिला है। उसी प्रकार जो द्रविड़ शैली है उसमें कुछ विशेषताएं अलग देखने को मिली हैं। ये ऊंची वेदी पर बना हुआ मंदिर नहीं है, ये ऐसे ही समतल एरिया पे बना हुआ मंदिर है, लेकिन इसमें बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिली हैं जिसकी हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मिला एक द्वार जो बहुत ही अच्छे से सजा, जिस पर जो कला की गई है, स्थापत्य कला, वो बहुत ही आकर्षक देखने को मिली है। जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वो बहुत सुंदर तरीके से छोटी छोटी मूर्तियों से इसको सजाया गया है, उसे कहते हैं गोपुरम। ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो इसमें हमें एक मंडप मिलेगा। मंडप जो शिखर है उससे पहले हमें एक मंडप देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें इसमें गर्भगृह देखने को मिलेगा, और जो शिखर है, ठीक है, जो शिखर है उसको विमान कहा गया है, तो हमें ये देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें जो एक एक और अलग चीज़ देखने को मिलती है, जो वाहन है, जिस भी भगवान का वाहन है उसकी भी एक विशाल मूर्ति प्रांगण में देखने को मिलती है। और हाँ, इसमें एक जलाशय होना, प्रांगण होना, गोपुरम होना और एक मंडप होना बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया है। यदि हम बात करें द्रविड़ शैली के प्रसिद्ध मंदिरों नगर के बारे में, जो जिन जिन नगर में ये शैली देखने को मिली है, तो वह है तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई और कुंभकोणम। ठीक है। इन मंदिर की आकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। अष्टास्त्र अर्थात इस तरीके से कुछ बनी हुई, ऐसे जो थोड़ा तार के रूप देती हैं, इस तरीके से कुछ ये संरचना बनी हमें देखने को मिली है। और जो अन्य विशेषताएं हैं वो मैं बता चुकी हूँ आपको, जैसे प्रांगण, जलाशय और बहुमंजिला इमारत। गर्भगृह जो होता था वो अष्टाकार में हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें द्रविड़ शैली के मुख्य मुख्य मंदिरों के बारे में, चूँकि ये समरी है तो हम मुख्य मुख्य चीज़ें ही उठाएंगे, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, जो 640 ईस्वी के आसपास नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया, इसका निर्माण शुरू करवाया गया था और बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा इसको पूर्ण कराया गया। इस मंदिर का मुख समुद्र की ओर पूर्वाभिमुख देखने को मिलता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी पूछ लिया जाता है कि यह मंदिर किस दिशा की ओर इसका मुख है ना। तो जो महाबलीपुरम का मुख है वो पूर्वाभिमुख है। ये देखिए आप, ये इस तरीके से गोपुरम हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे मंदिर और ये पूरा इतना बड़ा प्रांगण, और इसके बीच में जलाशय भी होना जरूरी है इस शैली में। आगे देखें तो तंजावुर का जो शिव मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वो सभी भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा देखने को मिलता है, जिसका निर्माण 1009 ईस्वी में राजाराज चोल द्वारा कराया गया था। ये देखिएगा, ये वृद्धेश्वर मंदिर ही आपको देखने को मिल रहा है। और इस वृद्धेश्वर मंदिर में बहुमंजिला विमान अर्थात ये शिखर चोटी, ठीक है, ये देखिए आप, ये चोटी बहुमंजिला देखने को मिल रही है इस तरीके से। और ये जो बहुमंजिला विमान है
ये एकाश्म शिखर में देखने को मिलता है। एकाश्म शिखर अर्थात एक पत्थर से बना हुआ, और इसमें दो बड़े बड़े गोपुरम देखने को मिलते हैं, एक बड़ा शिवलिंग देखने को मिला है, और एक नंदी मूर्ति भी देखने को मिली है, जो बहुत ही भव्य और उत्कृष्ट शैली का उदाहरण है। आगे हम देखें तो दक्कन की वास्तुकला। दक्कन की वास्तुकला में कर्नाटक, विजयनगर, ये क्षेत्र आते हैं। कर्नाटक के विजयनगर, मैसूर, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो कर्नाटक के क्षेत्रों में जो बने मंदिर हैं उनको विद्वानों ने नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित शैली कहा है। तो द्रविड़ और नागर शैली की मिश्रित शैली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको बेशर शैली कहा गया है। दक्कन की वास्तुकला में कैलाश मंदिर, जो एलोरा में पड़ता है, शैलकृत वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे बात करें तो यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है, और चालुक्य कालीन भवनों में अनेक शैलियों का समावेशन देखने को मिलता है। तो जो दक्कन में बनी वास्तुकला थी वो चालुक्यों के काल में बनी हुई देखने को मिलती है, और अनेक शैलियों का इसमें समावेशन देखने को मिलता है। तभी तो ये मिश्रित शैली बेसर बनती है, क्योंकि इसमें अनेक शैलियों का समावेश हमें देखने को मिलता है। चालुक्य मंदिरों का एक सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो पट्टड़कल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है, और यह मंदिर प्रारंभिक द्रविड़ परंपरा का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही मंदिर मिला है, और भी धार्मिक स्थल मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पापनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, और अन्य मंदिर में महाकूट मंदिर, आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर, और ये जो आलमपुर में स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर है वो राजस्थान और ओडिशा की शैली की इसमें झलक हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें, इनमें इतनी दूर है कर्नाटक से राजस्थान, उस वक्त में भी वहाँ की शैली देखने को मिलती थी। तो ये किस चीज़ को बताता है? ये बताता है कि वहाँ के जो कलाकार थे ना, वो घूमते तो होंगे ही खैर देश में, लेकिन जो उनका ये कला को निखार देना और कला को और उत्कृष्ट बनाने का जो ये था, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रतिस्पर्धा का रूप भी हमें देखने को मिलता है कि कलाकारों में प्रतिस्पर्धा भी थी, तभी वे इतने भव्य भव्य उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और नई नई शैलियों को अलग अलग मंदिरों में समावित किया। ठीक है। इसी तरह से जो ऐहोल कर्नाटक का दुर्गा मंदिर है, जो गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। तो आप देखिएगा, ये रहा दुर्गा मंदिर। ये कुछ इस तरीके से है, जो चैत्य होते हैं जहाँ पे स्तंभ देखने को मिले हैं, जैसे कि हमने पहले क्लास में भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे बौद्ध चैत्य के समान कला भी डाल दी गई है, हिंदू में बौद्ध कला भी डाल दी गई है, बौद्ध में कुछ हिंदू कला डाल दी गई है। तो बहुत बहुत मिश्रित कला हमें इनमें देखने को मिलती है। तो आप ये याद रखिएगा, जो दक्कन की वास्तुकला है वो उसका रूप मिश्रित है। ऐहोल के लाड़कान मंदिर का जो निर्माण है वो पहाड़ी क्षेत्र की लकड़ी की छत वाले मंदिरों से मिलता जुलता दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र की जो शैली है उसको भी डाल दिया गया है इसके अंदर, लेकिन ये लकड़ी का नहीं, पूर्ण रूप से पत्थर का बना हुआ है लाड़कान का मंदिर। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें तो दक्कन भारत में होयसलों ने मंदिर वास्तुकला को बहुत ही संरक्षण प्रदान किया, जहाँ 100 से भी अधिक मंदिर थे, है ना। और जिनके अवशेष मिले हैं, ये पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन इनके अवशेष मिले हैं, जिनमें 3 सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं: बेलूर, हलेबीड, सोमनाथपुर का मंदिर। इनकी जो संरचना है उसमें एक अलग कला देखने को मिली है, और ये कला अत्यंत ही जटिल है। इसमें अनेक आगे को बढ़े हुए कोण दिखाई दिए गए हैं। देखिए आप, ये देखिए, इस तरीके से इसमें आगे को बढ़े हुए ये कौन से देखने को मिले हैं, दिखाई देते हैं, जिस कारण ये एक ताराकार रूप में देखने को मिलता है। अर्थात इनकी जो संरचना है वो एक तारे की भांति दिखाई देती है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ तारे की तरह बने हुए दिखाई देते हैं, और इसको तारकीय योजना भी नाम दिया गया है। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर होयसेल नरेश द्वारा
1150 ईस्वी में बनाया गया और इसको बेसर शैली का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह आप ध्यान दीजिएगा। हलेबीड, और हलेबीड का जो मंदिर है उसमें नटराज के रूप में शिव को समर्पित किया गया है। ये आप देखिएगा, ये नटराज, शिव जी का ये नटराज रूप हलेबीड के मंदिर में दिखाया गया है। तो सोमनाथपुर का मंदिर तारके योजना और हलेबीड का जो मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें भगवान शिव का नटराज रूप दिखाई देता है। आगे बात करें बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति के बारे में। बोध गया का महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। न तो ये पूरी तरह द्रविड़ शैली में है और न ही पूरी तरह नागर शैली में कहा जा सकता है। और जो बौद्ध क्या कह सकते हैं इसको जो बौद्ध वास्तुकला है उसमें जो नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय है, तो बौद्ध वास्तुकला नालंदा की मठीय विश्वविद्यालय में देखने को मिलती है। जो विकास हुआ है उस विकास का एक रूप है नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय में 3 संप्रदाय, जो बौद्ध के सभी 3 संप्रदाय हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता था, जो हैं थेरवाद, महायान, वज्रयान के सिद्धांत। तो नालंदा जो एक है, जिस तरीके से नालंदा की संरचना है वो बौद्ध वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। चूँकि इसका एक आधा भाग ही खोजा गया है, पूर्ण भाग नहीं खोजा गया है, लेकिन आधे भाग में भी इतनी वास्तुकला आपको अलग देखने को मिलेगी कि ये बहुत ही अद्भुत है और इसीलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो 9वीं शताब्दी आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली भी कहा जा सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय से एक नालंदा शैली भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस शैली की जो विशेषताएं हैं वो कुछ अलग किस्म की थी। इसके साथ इस शैली में पत्थर की मूर्ति के साथ कांसे की प्रतिमाएं भी मिली हैं। अभी तक कांसे की प्रतिमाएं नहीं मिली थी, लेकिन बौद्ध वास्तुकला के विकास में आते आते हमें कांसे की प्रतिमाएं भी देखने को मिली हैं, जिनको नालंदा शैली के नाम दिया गया है। नालंदा की मूर्तियां प्रारंभ से ही महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं के प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, है ना। और आगे हम देखें तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर कर आया, तब इन मंदिरों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे वज्र, शारदा, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। और छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिशा शैली का स्थल था, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध प्रकार के वास्तुकला हमें देखने को मिलती है। आगे बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म की वास्तुकला के बारे में, तो बौद्ध धर्म में ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के जो मठ है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जो ओडिशा में विकसित हो गए। और नागपट्टनम तमिलनाडु और पट्टनगर चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का प्रमुख केंद्र बना रहा। आगे बात करें चोल शैली, तो चोल शैली की ये कहाँ से नहीं है, कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें जैन वास्तुकला के बारे में, तो जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह ही अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए गए हैं, जो आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। यदि हम बात करें जैनी वास्तुकला के बारे में, तो दक्कन में जो वास्तुकला है वो दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्थल है वो एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़,
खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिर की बात करें तो कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिनमें गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष है। और ये मूर्ति आप कह सकते हैं ये 57 फुट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, तो आप सोचिए ये कितनी भव्य होगी। यह मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, गोमटेश्वर बाहुबली मूर्ति। ठीक है, आगे बात, ये पूरी संगमरमर से बनी मूर्ति है। आगे देखिए तो श्रवण बेलगोला में स्थित यह विशाल प्रतिमा है और विश्व भर में यह एक पत्थर से बनी और बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। ठीक है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि विश्व भर में यह एक पत्थर से बनी, अर्थात एकाश्म पत्थर की बनी, एक ही पत्थर को तराश कर ये मूर्ति बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे टुकड़ों का यूज़ किया गया है कि पैर बना दिए एक टुकड़े से पत्थर के और उनको जोड़ दिया गया, नहीं, ये एक ही पत्थर को तराश कर 57 फीट की ऊंची ये मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं ये मूर्ति, ये वाली मूर्ति, ठीक है, तो ये वो मूर्ति है जो गोमटेश्वर में बाहुबली मूर्ति जिसको नाम दिया गया है। आगे और भी बात करें जैन धर्म की वास्तुकला के बारे में तो राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। ये आप देखिएगा, ये जैन मंदिर है और ये पूर्ण रूप से संगमरमर से बना हुआ है। और काठियावाड़ में पलिथाना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल में देखने को मिलता है। आगे बात करें तो जैन स्थल जो है उनकी विशेषताओं में देखें तो जैन स्थल बढ़िया संगमरमर और भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहां गहरी कटाई बेलबूटों जैसी कला बनाई गई हैं। और मंदिर की प्रसिद्धि जो है वो इनकी कला, जिस तरीके से इन्होंने अलंकृत किया हुआ है, बेल बूटे बनाए हुए हैं, इसी कारण इनकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात है। और इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुम्बद वाले छात्रों के साथ साथ सुंदर आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मंदिर वास्तुकला के बारे में हमारी क्लास पूरी होती है, ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, और आगे हम बात करें तो इस अध्याय में हमने पढ़ा है 5वीं से 6ठी शताब्दी तक की मूर्तिकला के बारे में और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आप इस पे इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको डेली क्विज करने को मिलती हैं। और इस वीडियो की PDF भी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।